नमस्ते डियर लिब्रा फ्रेंड्स, इंसाफ पसंद दोस्त लोग। मई 2025 तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसमें तो मैंने 8 सेक्शन में आपका मंथली वीडियोस को डिवाइड किया है, बट ओवरऑल देखेंगे तो दो हिस्से में बांट सकता हूं। 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो हिस्सा है, ये आपका कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। ये खर्च हो सकता है कोई धर्म कार्य के लिए हो, कोई घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो, या बच्चों के एजुकेशन के लिए, या कोई लग्जरी गुड्स के लिए। लेकिन वो जिंदगी की जरूरत भी हो सकता है, लग्जरी गुड्स भी हो सकता है। पैसा अभी बचेगा नहीं। 28 अप्रैल से 13 मई तक एक बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है, 13 मई तक। और 14 मई से फ्रॉम 14 मई टू 29 मई स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छा है। जो ऑलरेडी विवाहित है उनके लिए भी अच्छा है। मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग मिल जाएगा जो लोग विवाहित है उनको। अविवाहित जो है उनके विवाह की बात आएगी 14/5 से 29/5 में। पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी गुरु का भी सपोर्ट बड़ा है, भाग्य का गुरु जस्ट अभी 14-15 तारीख को ही एंटर हो रहा है, और मैं 14 मई से 29 मई तक ऐसा बोल रहा हूं कि स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। यानी कि एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति का अवसर मिलेगा, क्योंकि सप्तम स्थान में सूर्य उच्च राशि में विराजमान 14 अप्रैल से 14 मई तक। और आपको 14 मई से मैं 29 मई तक ये भी बोल रहा हूं कि आपको बहुत बड़ा कोई सम्मान प्राप्त भी होगा। अब 30 मई से 12 जून जो है, ये हैप्पी क्या बोल सकते हैं, फैमिली बोल सकता हूं मैं, कि आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा। एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे 30 मई से 12 जून तक। लेकिन वो इस महीने में मैं एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूं। मैं इसको एप्लीकेबल, मैंने बोला कि 13 मई तक का जो टाइम है ये एक्सपेंसिव है, खर्च करने का टाइम है। मैंने देखिए हेडिंग वही लिखा है, एक्सपेंसिव टाइम फॉर एजुकेशन, चाइल्ड और सेल्फ एजुकेशन। आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च होगा, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, एक सोशल रिकॉग्निशन या पहचान मिल सकती है 14 मई से 29 मई में अविवाहित लोगों को चांस। बट एक इसमें केयरफुल रहने के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको एनी डीलिंग विथ योर फ्रेंड्स, 28 अप्रैल से 6 जून तक आपकी फ्रेंड्स के साथ डील करते वक्त थोड़े सावधान रहिएगा। एनी डीलिंग विथ योर फ्रेंड्स और इन डूइंग एनी रिलीजियस वर्क, आप जो धर्म कार्य कर रहे हैं 18 मई से 19 जुलाई में, फ्रॉम 18 मई टू 19 जुलाई, अगर आपके कुंडली में दम है तो फॉरेन जाने को योग भी खड़ा हो जाएगा। ये बहुत, लेकिन धर्म कार्य के लिए अभी ध्यान रखिएगा 18 मई से 19 जुलाई तक। अब देखिए डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको एज यूजुअल आपको सबसे पहले जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। ये डेट के इस्तेमाल से मैंने बहुत चैलेंज भरा जिंदगी को काफी हद तक एडवांटेज लिया है। और ये डेट मैं बता रहा हूं आपको, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। ये 2 तारीख को 11:30 के बाद दोपहर को, मतलब 11:30 के पहले काम करने की कोशिश करिएगा। और 7 तारीख को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, कीप द डिसीजन पेंडिंग। ये खर्च का टाइम है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा जो आप खर्च करने वाले हैं, ये इसके अधिकतर पेमेंट 2 से 7 में होगा। भगवान करे कोई हॉस्पिटल का मुलाकात ये ना दिलवा दे आपको, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट में आप जुड़ेंगे, डोनेशन दे देंगे, ये हो सकता है। कुछ लोनलीनेस भी फील होगा आपको 2 से 7 में, बट एक्सपेंसिव है। और पैसा अगर शुभ कार्य के लिए खर्च हो रहा है तो हो जाने दीजिएगा, कीप द डिसीजन पेंडिंग। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो पेंडिंग रखिएगा। अब देखिए 26 और 28, 29, 30 में रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना, यानी कि कोर्ट की डेट है तो समझ लीजिएगा ये आपको परेशानी देगा। छोटा मोटा झगड़ा है, परेशानी देगा। अब देखिए डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन मैंने बोला 31 में से। बाकी के दिन कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू आपके सामने नहीं आए। अब डेट वाइज स्टार्ट से करता हूं। देखिए 26 अप्रैल से 1 मई तक ये आप आपके दोस्तों के साथ मशरूफ,
होंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी विथ योर फ्रेंड्स। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की आप प्लान करेंगे, सोचेंगे। 26/4 से 1/5 में कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी देखेंगे। जिसके पास ड्रीम नहीं है वो आदमी पुअर है। भी रिमेंबर, अगर आपके पास कोई ड्रीम है, कोई आपको ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई सपना है, तो वो बहुत अच्छा है। और ये वो टाइम है 26/4 से 1/5 आपके ड्रीम को मजबूत बनाने का। 2 से 7 तारीख लोनलीनेस फील होगा, कोई हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो सकता है इस समय में। यानी कि ये खर्च का समय कोई बेवकूफ भी बनाएगा। थोड़े ऑफिस में अगर नौकरी करते हो तो षड्यंत्र से केयरफुल रहो, नहीं तो कोई फंसा देगा आपको। 2 से 7 में जहां लगता है ये गड़बड़ है उससे दूर रहिएगा। 7 तारीख को शाम को 5 बजे तक और 2 तारीख को 11:30 बजे से आपको सावधान रहना है। अब 7 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद से टाइम रोमांटिक होने लग जाएगा। 8, 9, 10, 11 तारीख ये लग्जरी है आपके लिए, मजे का दिन है। पैसा तो वापर ही रहा है आपका, मैंने बोला आपको 13 मई तक कुछ पैसे जा भी रहे, बट ये वो टाइम है जब आप आपके कपड़े वपड़े को देखेंगे, अपने लुक्स को देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे 7 से 11 में। अभी आगे चलते हैं 12 से 16 तारीख। 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है। 12 से 16 फाइनेंशियली 12 से 16 फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है। 16 तारीख को 1 बजे तक आपका फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करेंगे। आपका बोला हुआ चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16 आप फैमिली के हीरो भी बन जाएंगे। दिस इज द ग्रेट डे। बहुत अच्छा दिन है आपके लिए 12 से 16 तक का। ये टाइम एंजॉय करिएगा, टाइम बहुत अच्छे टाइम बीतेगा ये। अब 16 तारीख को 1 बजे के बाद 17, 18 और 19 काम धंधे में छोटा मोटा चैलेंज होगा, छोटी मोटी ट्रैवलिंग होगी। ट्रैवलिंग के लिए भी ये सूटेबल डेट है 16, 17, 18, 19। 16 तारीख को 1 बजे के बाद ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 16 से 19 में। दिस इज द ग्रेट डे, कोई तकलीफ वाला दिन नहीं है। अब 20 तारीख, 21, 22 और 23 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 20, 21, 22, 23 को घर का आनंद लीजिएगा। दिस इज द ग्रेट टाइम। बार बार ऐसा टाइम आता नहीं। एंजॉय करिएगा टाइम 20 से 23 में। हो सकता है घर में कुछ ऐसी चीज आप लेके आओ जो बहुत सुंदर हो, ये भी हो सकता है। 20 से 23 में आप ओल्ड एज को प्लान भी करने लग जाएंगे, बट घर पे आप आपकी मामा के साथ का घर का ट्यूनिंग, घर का शांति, मन का, ये सब आप अनुभव करेंगे 20 से 23 में। घर पे गेस्ट आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। 20 से 23 एंजॉय करने का टाइम है, करिए एंजॉय इसको। अब 24, 25, 26 और 27 ये जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए रोमांटिक टाइम। दिस इज द रोमांटिक टाइम। 24, 25, 26 और 27 एंजॉय नॉट क्रिएटिव टाइम। अगर आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ फील्ड से काम कर रहे हैं, क्रिएशन के, तो ये दिन आपको बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिएगा, बच्चों के साथ का डिस्टेंस आप बहुत हद तक कम कर पाएंगे। 24, 25, 26, 27 ये दिन एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आनंद करने के लिए। वो घर का था। 20 से जो 23 जो मैं बोल रहा है वो घर का था। ये 24 से 27 ये बाहर मौज मस्ती आनंद करने का टाइम है, टू बी एंजॉय टाइम 24 से 27 तक। अब 28, 29, 30 मैंने पहले ही बताया, रोग ऋण शत्रु से सावधान। मतलब कोर्ट का लिटिगेशन हो, हेल्थ का आपको लगता है कहीं बाहर जाऊंगा तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा, बाहर का खाना भी अवॉइड करिएगा। और 28, 29, 30 को आपको लगेगा कि इस आदमी से बात करने से झगड़ा हो जाएगा। जनरली हम लोग जो लिब्रा है तो दूसरों के लिए भी लड़ पड़ते हैं। दोस्त हुआ लिब्रा, दूसरों, ये इंसाफ पसंद, तराजू, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं लेकिन तुरंत अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हैं। और दूसरों के लिए झगड़ा अपने सर पे नहीं लीजिएगा। 28, 29, 30 खर्च का टाइम है। आपके मैटरनल अंकल या आंटी के साथ कोई बात बन सकता है, ये वो दिन है। देखिए जो मैंने बोला आपको 20 से 23 आपके घर पे गेस्ट आएंगे की बात। ये 28 से 30
मामा या मौसी के साथ का कोई कनेक्शन आएगा, कोई हो सकता है लोन का, कर्ज का डेप्ट किया हो, बैंक लोन, और ये परेशानी के दिन है, इतना समझ लीजिएगा। ओवरऑल आपको तभी स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई देगा, बट ये ओवरऑल परेशानी का दिन है। 28, 29 और 30 थोड़ा दूर ही रहिएगा शत्रु से और कर्जे से। अब 31 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, लास्ट दिन 1, 2, 3 जून, काम धंधे के लिए भी अच्छा है, आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी अच्छा है। देखिए, और लिब्रा, तुला वाले जितने भी है, स्पाउस उनका लीडरशिप करने वाला होता है, यानी कि ये बहुत एम्बिशियस भी होता है, एक बार जो डिसाइड करेगा वो पूरा करता है, और विवाह होते ही फाइनेंशियल लाभ होता है। ये सप्तमेश और धनेश एक ही राशि, तो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है विवाह के बाद तुरंत, तो एम्बिशियस पार्टनर होता है। तो ये मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग करने के लिए 31/5 से 3 जून तक का टाइम बहुत अच्छा, टेक द एडवांटेज। अब देखें, आपको ये केयरफुल रहने की डेट बोला है, जरा समरी को रिवाइज करते हैं। मैंने इस महीने में आपको क्या बोला है कि आपको दोस्तों के साथ जो भी आप काम करते हैं, आपके दोस्त आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। 28 अप्रैल से लेके 6 जून तक कीप ए बिग वॉच ऑन देम, एक नजर रखिएगा, ऐसा ब्लाइंडली काम नहीं करिएगा, नहीं तो दोस्ती में बहुत बड़ा आंकड़ा उधार दे दोगे और बाद में परेशानी होगा। सो ये दोस्तों के सब पर भरोसा, केयरफुल रहिएगा डीलिंग फाइनेंशियल हो तो। अब जॉब के लिए 13, 14, 24, 25 बेस्ट है। दोस्त, कोई भी आप जॉब करते हो, बेसिकली देखिए ये मंगल नीच राशि का आपके कर्मस्थान में आया है। अब देखिए 13, 14 और 24, 25 को ये चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हुआ है, परिवर्तन योग हुआ है। 13, 14 को चंद्र वृश्चिक राशि में, और ये धनेश कर्मस्थान में और कर्मेश धनस्थान में। तो ये 13, 14 मई को अच्छा दिन है आपके लिए। ये इस दिन में आपका परिवार और प्रतिष्ठा का कोई कनेक्शन आ रहा है 13, 14 को, परिवार और ये प्रतिष्ठा 13, 14 को, और 24, 25 को पत्नी, स्पाउस या पति और आपका प्रतिष्ठा, इसका कनेक्शन आ रहा है। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए तो ये तारीख का एडवांटेज हो सके तो लीजिएगा। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हुआ है, आप ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा, इसके लिए डेट बता रहा हूं मैं। बिजनेस के लिए भी इंतजार करना है, बहुत बड़ा इस महीने में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है, बट बहुत कुछ ही चेंज हुआ है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। बिजनेस के लिए भी इंतजार करिएगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला टाइम है। हेल्थ के लिए 28 से 30 केयरफुल रहने को मैंने 2-3 बार बोल दिया। स्टूडेंट के लिए 14 से 29 बेस्ट है, मैंने बोला कि सम्मान प्राप्ति होगा आपके टीचर की तरफ से, आपको 14 से 29 मई में एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। 14 से 29 टेक द एडवांटेज, और आपको भी सम्मान मिलेगा अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट के लिए तो 14 से 29 तारीख बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति का टाइम है, आइदर आप स्टूडेंट हो या ना हो। टेक द एडवांटेज 14 से 29 का। प्यार करते हैं उनके लिए 24 से 27, मैंने पहले ही बताया आपको कि इट इज ए रोमांटिक डे। 24 से 27 को मैंने रोमांटिक डे बोला भी आपको। क्रिएटिव डे, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, और कोई कल्पना से काम करते हैं जो लोग क्रिएशन से, उनके लिए, कला से जुड़े हुए लोग, उनके लिए 24 से 27 अगर लिब्रा है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैरिज के लिए यस, 14 तारीख से 29 तारीख, ये जो मैरिज का जो मैंने बोला यहां, ये 14 to 29 मई में एक बहुत अच्छा टाइम आएगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। देखिए, स्पाउस आपका आपकी तरह दिखने में भी सुंदर नहीं होता, दुबला पतला होता है, बहुत बार रोमांटिक भी नहीं होता, बट टारगेट ओरिएंटेड होता है। एक बार टारगेट तय करेगा तो पूरी ताकत से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो मैरिज लाइफ थोड़ा बहुत फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है, कैंसर पर्टिकुलरली लिब्रा के लिए, तुला के लिए, कैंसरियन के लिए भी ऐसा ही है। शेयर मार्केट के लिए अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हो तो 13, 14, 15, 16 में टू सेल योर स्टॉक, यही 12, 13, 14, 15, 16, ये 13, 14, 15, 16 तारीख आपका कुछ शेयर बेचने के लिए बेस्ट है। 12 से 16 और उसमें 13, 14, 15, 16 शेयर मार्केट चालू हुआ रेट है, कुछ स्टॉक बेच के आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। टू लर्न समथिंग 26 और 27
कुछ आपको सीखने मिलेगा। जो मैंने ये 24 से 27 बोला ना, ये 26-27 शेयर मार्केट के हिसाब से 2 दिन रनिंग है, वर्किंग है शेयर मार्केट, तो ये लर्न करने के लिए मिलेगा। अब ओवरऑल पिक्चर में देखिएगा कि आपके सप्तम स्थान में उच्च का सूर्य है नंबर में, 6वें स्थान में उच्च का शुक्र है, ये तो खर्च करवा ही रहा है, और ये उच्च का सूर्य आपको प्रतिष्ठा भी दिलवा रहा है। 14 अप्रैल से 14 मई में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सूर्य। ये उच्च का सूर्य एक्सॉल्टेड सन इन 7th हाउस आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अभी आने वाला 1.5 साल तक राहु आपके संतान स्थान से जाएगा। मतलब ये अच्छा है कि गुरु से दृष्ट है, भगवान की कृपा है कि गुरु से दृष्ट है, 9वीं दृष्टि है गुरु की इसके ऊपर, तो थोड़ा अच्छा है। बट चाइल्ड प्लान कर रहे हो तो ये संभावनाएं कम बता रहा है, यानी कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप समझो लिब्रा है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, ये गुरु की दृष्टि है, 9वां स्थान, 9वीं दृष्टि इस राहु पे, भगवान की कृपा है। बट बच्चों से विवाद टालिएगा आने वाला 1.5 साल तक। 18 मई से 25 से 5 दिसंबर 2000, इस महीने में राहु भी राशि बदल रहा है और गुरु भी राशि बदल रहा है। गुरु आपके भाग्य में आ रहा है, यानी कि अभी धर्म कार्य आपके धर्म स्थान में आ रहा है, ये ट्रेवलिंग के स्थान में आ रहा है, यानी कि ये मई 2025 से मई 2026 में ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस में, संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन का हाउस है, यानी कि ये आपका जो टाइम बता रहा है, ये आपके बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम नंबर 1। ये गुरु आपको आध्यात्मिक सफर देगा। मैंने खाली राहु का नेगेटिविटी जो है 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, 1.5 साल तक संतान से विवाद टालिएगा। प्रेग्नेंट अगर है तो केयरफुल रहिएगा, इधर आप मेल हो या फीमेल हो, स्पाउस अगर आपका प्रेग्नेंट है तो भी केयरफुल रहिएगा। अमावस्या के दिन 26 मई को इस बार अमावस्या है, विष्णु शतनाम करके बहते जल में नारियल जरूर बहा दीजिएगा, हो सके तो 26 मई को ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा ऑन 26 मई। अब ये नीच राशि का मंगल कर्मस्थान में आया है, ये सिर्फ 4 दिन ही आपके लिए बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल दे रहा है, क्योंकि ये लक्ष्मी योग हो रहा है, चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। बाकी ये नीच राशि का मंगल कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा फल देगा ऐसा मत मानिए। 16 मई और 30 मई को आपको गणेश मंदिर में जाने का सजेशन दे रहा हूं, फ्रॉम ऑन 16 में एंड 38 में, चतुर्थी है इसके लिए। अब कुछ लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि आप, कुछ लोग हनुमान जी की साधना करने बोलते हैं, कुछ गणपति की साधना करने बोलते हैं, दोनों दक्षिण के स्वामी। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसके लिए फीमेल को ना बोलते हैं हम लोग, इसका लॉजिक यही है और कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। हनुमान जी और गणेश जी का पूजा दक्षिण के स्वामी है इसके लिए, तो ये चतुर्थी का सजेशन इसके लिए दिया। 16 मई 30 मई को गणपति के मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा, और गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। इस महीने में 9th मई और 24 मई को प्रदोष। शिव उपासना करते हैं उनके लिए बेस्ट है। आपके कर्म स्थान में कर्क राशि, ये जरूर करिएगा, इससे आपके काम धंधे में हमेशा बढ़ती मिलती रहेगी। सिर्फ 9 तारीख और 24 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के लिए मैंने बोला। अब इस बार देखिए 22 मई को शनि चंद्र का विषयोग भी हो रहा है और राहु चंद्र का ग्रहण योग भी हो रहा है, और ये मीन राशि में आपके 6वें स्थान में 22 मई को। ये खर्च का दिन है, बस इतना समझ लीजिएगा। बहुत बड़े नेगेटिविटी 3, 6, 9, 10, 11 में नुकसानकारक नहीं होता, सो नॉट टू वरी एट ऑल। बट हाँ, ये थोड़ा मानसिक तनाव देगा। चंद्र मने विचार, राहु उसके साथ, चंद्र राहु का ग्रहण योग, शनि चंद्र का विष योग है। बट मीन राशि में 24 तारीख को चंद्र शुक्र का भी योग है। तो ये सब एक्सपेंसेस दिख रहा है, कुछ खर्च दिखाई दे रहा है 24 को, 22 को, ये सब जो खर्च दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है, और इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचिएगा। अब गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, जो 28 जनवरी से 13 मई तक था, ये परिवर्तन था, षष्ठेश अष्टमेश। कुछ पैसे का खर्च और आपके पति या पत्नी का परिवार, देखिए ये खर्च है, और ये पति या पत्नी का परिवार अष्टम स्थान, तो पत्नी के परिवार या पति के परिवार वालों के लिए भी कोई खर्च दिखाई दे रहा है,
जनवरी से मई तक में। बट ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ऐसा मानिए, क्योंकि षष्ठेश अष्टमेश जो परिवर्तन है ये विपरीत राजयोग, तो ये भी हो सकता है। कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, बट इस महीने में अब गुरु महाराज आपके धर्म स्थान में आ रहा है, ये धीरे 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 आपका अभी वजन भी बढ़ेगा। गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पे, आपका वजन भी बढ़ेगा। संतान के साथ का मैंने बोला विवाद टालिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि राहु का काम है भ्रम बनाना, इल्यूजन बनाना। राहु का काम है चीटिंग करना, फ्रॉड करना, फंसाना। तो 18 मई से 5 दिसंबर तक शेयर बाजार से रिलेटेड काम करते होंगे। फ्रॉम 18 में बहुत सोच के मूव करिएगा। सब पेनी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको 2 महीने में ही पैसा वापस चाहिए तो शेयर बाजार वो काम नहीं है। रिमेंबर दिस। सो ये बुद्धि का स्थान, शेयर बाजार का हाउस ये है, सेकेंड हाउस नहीं है, 5th हाउस है। यहां देखा जाता है वो पैसा, और वो हाउस में राहु है। शेयर बाजार से दूर रहिएगा। अभी कम से कम सजेशन है दिसंबर 2026 तक, मतलब अभी मई 1.5 साल तक आपको शेयर बाजार से सावधान रहना है। अब आपको इस महीने में केयरफुल रहने का डेट बराबर बताया मैंने। ये आकर्षण योग का तारीख है चंद्र शुक्र का, लेकिन ये आकर्षण योग आपके 6वें स्थान में और 12वें स्थान से कनेक्ट 8 मई और 24 मई का टाइम। सो इट इज नॉट सो गुड। सो ये डेट मैंने रोमांटिक डे के लिए नहीं दिया है। अगर आप प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 24 से 27 बहुत अच्छा दिन है। आप डेटिंग करते हो तो भी बहुत अच्छा दिन है। विवाह का योग आपका 14 मई से 29 मई में आना ही है, इफ यू आर अनमैरिड। क्योंकि अगर और पर्टिकुलरली फीमेल है तो ये गुरु लग्न को देख रहा है, आपका जीवन बदलने का बहुत एक अच्छा जगह के करीब है आप। ये गजकेसरी योग की तारीख है 7, 15, 22 और 28। हर हफ्ते में एक बार अबाउट गजकेसरी योग बनता है। चंद्र जब कि गुरु से केंद्र में आ जाता है तब गजकेसरी योग बनता है। अब चंद्र गुरु से या गुरु चंद्र से, जो भी, दोनों भी एक दूसरे से केंद्र में चाहिए। और केंद्र में कब होगा? जब भी ये देखिए 3, 6, 9 और 12 ये गुरु से केंद्र की राशि है। तो इसमें जब भी चंद्र आएगा गजकेसरी योग बनता है। ये डेट मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अब देखिए ये शनि चंद्र का जिस दिन योग है 22 तारीख मई रात को 9:30 बजे, ये ट्रैफिक जाम होता है। यानी कि शनि यानी कि रोकना, और चंद्र माने मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को रोकता है। ये वैवाहिक बर्थ चार्ट में अगर शनि चंद्र का योग हो ना, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये शनि चंद्र का योग, ये श्रापित योग, विष योग बोला जाता है। ये शिव के साथ जोड़ देते हैं शनि चंद्र के योग को। ये विष योग कंसीडर करते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन के लिए ये रोमांटिक का अपोजिशन है शनि चंद्र का योग। यानी कि आदमी ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। बर्थ चार्ट में ये इसका नेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सारी डेट्स आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, ताकि आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।